शब्द जाल मोह कस मस कर, मत कागद कर सार, पाओ कलम कर चित लिखारी, गुर पुछ लिख विचार। लिख नाम सलाह, लिख लिख अंत न पारावार। व्याख्या। गुरु नानक साहिब कहते हैं, अपने मोह को जलाकर उसकी स्याही बना लो। मोह की स्याही से भाव उस स्याही से है जिसे देख अपनेपन का भाव प्रकट हो, जिससे जो अक्षर लिखे जाएं उन्हें देख ऐसा लगे ये मेरे हैं, पराये गोद लिए नहीं। गोद लिए से मोह हो सकता है, पर एक मादा जानवर को जो मोह अपने पेट से जन्मे, अपनी पीड़ा से प्रकट हुए जीवन से होता है, जिसे वह हर पल विस्तृत हुआ देखती है और उसके लिए मरने मारने तक चली जाती है, इस मोह का वर्णन शब्दों से परे मालूम पड़ता है, जो आंतरिक भाव की एक समझ है। ठीक ऐसा ही भाव, ठीक ऐसे ही मोह के भाव को जलाकर स्याही बना ली जाए, फिर भय की कलम को उसमें डुबोया जाए। भय की कलम एक जिम्मेदारी का एहसास, जिसे पकड़ हृदय का लिखारी जो कुछ भी लिखे वह पूरा नपा तुला होना चाहिए। जरा सा भी कुछ इधर उधर हुआ तो बड़ी भूल होगी। इतिहास में देखा जाए तो बड़े बड़े लिखारियों ने भाव विभोर होकर लिखने में ऐसी भयंकर भूलें की, जिसका परिणाम आने वाली पीढ़ियों को सदियों तक भुगतना पड़ा। ऐसे ही हृदय का लिखारी भी भाव में बह सकता है, पर अगर कलम नियमों की सीमा में बंधी हो तो वह जब मोह की स्याही में डूबकर बुद्धि के कोरे कागज पर अपने शब्दों को निर्मित करेगी, तो एक मजबूत व्यक्तित्व का निर्माण होगा। पर इसके लिए बुद्धि का कागज कोरा होना चाहिए, कहीं और से उठाकर कुछ लिखा ना गया हो। अगर कुछ लिख लिया गया है तो मिटा देना होगा। गुरु चिंतन है, जो लिखना है इसी चिंतन से पूछकर लिखना होगा। प्रश्न उठता है, फिर चिंतन से कैसे पूछा जाए, इसकी गहराई में कैसे उतरा जाए। इसके लिए इस पृथ्वी पर ऐसे विचरा जाए जैसे यहाँ पहली बार आए हो। कुछ भी पता ना हो, कोई ज्ञान अभी प्रकट नहीं हुआ हो। जीवन ऐसा हो जैसे अभी अभी पहाड़ों में बर्फ पिघली है और एक निर्मल जल की धारा में परिवर्तित हुई है, जिसे बहकर नदी का रूप धारण करना है और फिर अनंत सागर में डूब जाना है। नदी का बहना ही जीवन यात्रा है, इसमें कहीं रुकना नहीं। अगर रुके तो सड़न पैदा हो जाएगी, फिर कभी सागर से मिलन ना हो पाएगा। अगर रात को आसमान में उड़ता हुआ पक्षी दिखाई दे तो किसी से पूछना मत ये क्या है। अगर बताने वाले ने कहा ये उल्लू है, वीराने में रहने वाला बुद्धिहीन मनहूस पक्षी दिन में सोता है और रात के अंधेरे में यहाँ वहाँ भटकता है। और अगर ऐसा ज्ञान बुद्धि के कागज पर लिख लिया गया तो बड़ी भूल होगी। खुद समझना होगा, शायद उल्लू एक समझदार पक्षी मालूम पड़े। इसलिए कुछ समझने के लिए गहरे चिंतन से पूछना होगा। जो जवाब मिले उसे हृदय के लिखारी को मोह की स्याही में बह की कलम को डुबोकर बुद्धि के कागज पर लिख देना होगा। लिखना होगा जो चिंतन के मंथन से शुद्ध मक्खन की तरह प्रकट होकर ऊपर की सतह पर आ पहुंचा है। लिखना उन पत्थरों, पेड़ों और फूलों के बारे में जिन्हें बहते हुए जीवन ने स्पर्श किया है। लिखना उन उड़ती रंग बिरंगी तितलियों और चहचहाते पक्षियों के बारे में जिन्हें बहती जीवन की धारा ने देखा है। लिखना उस बेअंत एक ओंकार के बारे में जिसका इस पार
और उस पार का अंत नहीं। कैसे उसने नील आसमान में रंग भर रखे हैं जो बारिश की मनमोहक बूंदों के साथ नजर आते हैं। इन लिखे हुए अनुभवों को संभाल कर रखना। जब अनंत सागर में गिरोगे तो और धाराओं से भी मेल होगा, तब अपने सच्चे अनुभव उनसे बांटना। यही परमार्थ है। शब्द बाबा ਇਹ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਏ ਤਿੱਥੇ ਹੋਏ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਰਹਾਓ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਸਦ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਦ ਚਾਓ, ਤਿੰਨ ਮੁਖ ਟਿੱਕੇ ਨਿਕਲੇ ਜਿਨ ਮਨ ਸੱਚਾ ਨਾਓ। ਕਰਮ मिले ਤਾਂ पाइए, ना ही गली वाओ दुआओ। व्याख्या ऐसा हिसाब किताब उस बेअंत की कायनात का लिखना सीखना होगा, क्योंकि यही लगाया गया हिसाब किताब आगे चलकर जब अपने हक की बात रखी जाएगी तो योग्यता का सच्चा चिन्ह होगा, जो ये गवाही देगा कि इस अस्तित्व के अंश ने जो पाया है वो खुद से पाया है। खुद को पाना ही खुदा को पाना है। जिन्होंने पाया है उन्हें प्रशंसा मिली है, सदा की खुशियों और सदा के आनंद में डूबे हैं। जिनके मन में सत्य के नाम का आनंद भर उठा है, उनके मुख पर सत्य का तेज ज्योति की तरह प्रकट हुआ है। जिन्होंने कर्म किए हैं उसको खोजने के लिए उन्हें ही वो मिला है, उन्होंने ही पाया है। फजूल की हवाई बातों से उसे जाना नहीं जा सकता। शब्द एक आवे एक जाए, उठ रखे नाम सलार, एक उपाय मंगते एक ना वड्डे दरबार। आगे गया जानिए विन नावे बेकार। व्याख्या ये जगत स्थिर नहीं है, कुछ भी जहाँ सदा के लिए नहीं। एक जन्मा है तो दूसरे का मरण भी है, एक आया है तो एक का जाना भी तय है। सदियों से इस पृथ्वी पर जीव पैदा हुए हैं जिनकी गिनती गणित से परे है, पर आज वो जीव कहाँ है? ना वो नजर आते हैं, ना उनके कंकाल। समय के साथ नए जीवों का आगमन होता रहा है और पुराने जीवों को विदा लेनी पड़ी, चाहे वो कितने ही ताकतवर क्यों ना थे। कितने ही महाबली हुए हैं जिनके नाम इतने भयंकर थे जिन्हें सुनते ही दिल कांपने लगता था। उन्हें भी सृष्टि के नियम के अनुसार जाना पड़ा। एक मनुष्य जो रास्ते में खड़ा भीख मांग रहा है और एक जो बड़े दरबार लगाकर महाराज बनकर बैठा है, दोनों वास्तव में प्रकृति के नियम से बंधे हैं। कितने ही कीमती से कीमती वस्त्र पहने हो, चाहे संतों की तरह सफ़ेद बेदाग वस्त्र हो, चाहे फटे हुए मैले कुचैले, नियम का इससे कोई संबंध नहीं। उसका संबंध सिर्फ वस्त्र पहनने वाले से है, जिन्होंने माया की दुनिया से आगे जाकर इस तथ्य को समझा है। उन्होंने जाना है उसके नाम के बगैर सब विकारों की मोह माया है। शब्द पै तेरे डर अगला, खप खप चीजे दे, नाम जिना सुल्तान खान, होदे डिठे खे, नानक उठ चलिया, सब कूड़े तुठे ने। व्याख्या जो विकारों की दुनिया में डूबे हैं, उन्हें उस एक के नियम के भय से आने वाली अटल मृत्यु का भय सताता है, और इसी डर में खपते हुए उनका शरीर भी जर्जर हो जाता है। कोई बड़े से बड़ा ही क्यों ना हो, जिनके नाम खान सुल्तान थे, सभी यही मिट्टी में मिलते देखे गए हैं। इस जगत से जाने के वक्त सारे मोह प्यार खत्म हो जाते हैं।